हेलो दोस्तों, जोहार, गुड मॉर्निंग, यीशु सहाय। आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐतिहासिक जगह जाने वाले हैं। कोल्हान के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले अंतर्गत खूंटपानी हम लोग जा रहे हैं। और खूंटपानी बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और वहीं से रोमन कैथोलिक चर्च का जो है एक तरह से आरंभ है बोलेंगे, क्योंकि आज ही की दिन 8 नवंबर सन 1873 को 28 जनों ने बपतिस्मा प्राप्त किया। और उसी से जो है झारखंड में हम कहे कोल्हान के क्षेत्र में रोमन कैथोलिक चर्च का उद्भव हुआ। तो आज उसी की यादगारी में जब हर साल वहाँ दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिवस में हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दिखाता हूँ वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं और वहाँ के इतिहास को मैं थोड़ा आपके सामने शेयर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और कुछ नई नई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ, ऐतिहासिक जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। तो चलिए बने रहिए। कि हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबू कैसे लौट रहा है ज़मीन में। तो दोस्तों, हम चले खूंटपानी की ओर और ये चाईबासा मेन टाउन से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। हम इसी रास्ते में जा रहे हैं और ये जगह है रांची चाईबासा रोड, जो NH-75E के नाम से प्रसिद्ध है। उसी के किनारे अगर रांची की तरफ से आएंगे तो चक्रधरपुर पार करके जो पहाड़ पर्वत मिलेंगे, उस जगह में ही ये खूंटपानी है। और जब आप चाईबासा से जाएंगे तो चाईबासा से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए दोस्तों, हम वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। देखिए गाड़ियों की कैसे भीड़ हो गई है। हम लोग खूंटपानी पहुंचने वाले हैं। हम लोग उस जगह पर पहुंच गए। और यार हेलो कर दीजिए बेटा, हेलो। बहुत भीड़ जा रही है, देखिए। तो यहाँ का पूरा ऐसे घूम के दृश्य दिखाता हूँ। ये इस तरफ ऊंचा पहाड़ी है। तो ये रांची चाईबासा नेशनल हाईवे है। रांची चाईबासा जो है नेशनल हाईवे NH-75E। तो इसी का ये देखिए, दुकान ऐसे सज गया है। ये देखिए भीड़ ऐसा। ऐसे देखिए मिठाइयों की दुकान सजे हुए। है, हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ का दृश्य ऐसे दुकान सजे हुए हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए। देखिए, और ये आराधना भी आरंभ हो चुका है। आराधना भी चल रही है और उसी बीच हम पहुँचे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों की काफ़ी भीड़ है। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से लोग आए हुए हैं और
काफ़ी भीड़ है और इस ऐतिहासिक जगह पर लोग जो है जमा होते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। कई सारे कार्यक्रमों को किया जाता है और ये आराधना का समय है। प्रेम किया है तो अपने विश्वासी को सदा अपने संरक्षण में संयोजे रखा है, जो हमें यूं ही नहीं छोड़ा, सदा सुरक्षित रखा है। तू महान दयावान कृपावान परमेश्वर है, तू अपने पवित्र इच्छा से ही सुमार्गों में हमें ले चलता है, उस अनंत आनंद प्रकाशमय मार्ग में अगुवाई करता है। शक्तिमान पिता परमेश्वर अपने महान दया से तूने अपने विश्वासी भक्तों को अपने महान प्रेम से संवारा है और इस छोटा नागपुर प्रदेश के इस पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे छोटा सा गांव खुट पानी के पूर्वजों को सर्वप्रथम अपनी ज्योति प्रदर्शित किया है। यहाँ के पूर्वजों ने ज्योति से ही उनके विश्वास को दृढ़ बनाकर उनके मनोबल को इस स्मृति स्तंभ के नीचे एकत्रित विश्वासियों पर अपने आशीष और कृपा वर्षा इस विश्वास के प्रकाश पुंज को चारों कोनों में प्रज्वलित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, Tisingren Mansauren Marangdiuni Teles Matharmadiaj Teles Corbilum SBD Tikine Tite Nin Masal Juliana Christia Sengel Janao Judakan Tayuka Odo Andrea Maskal Sarin Srinjake Janao Nintiroka Saban को जोरदार तीबू तपिंग नोटचर। अभी इस जलती हुई मोमबत्ती से जितने भी फादर्स यहाँ पर अपनी पलिक का नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी गई मोमबत्ती जलाएंगे। ये जो सामने में पीला भाग दिख रहा है वहाँ पर जो है वेदी बनाया गया है और वहाँ पर से आराधना की जा रही है। क्योंकि काफ़ी भीड़ है और ये आराधना का वक्त है, इसलिए मैं आपको जा नहीं पाया और दूर से मैं आपको यहाँ से दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आराधना का समय चल रहा है। मान्यवर बिशप Teles Corbilum Jamshedpur Dharamparang Tisingeria Parchi Parenti ko itewa Elabunin Parchita Ranakabre Bukim Jibonte Uno Bhakti Tebu Juri Medianica पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। पूरे छोटानागपुर ट्राइबल इलाका के हमारे आदिवासी भाई बहन दुनिया में इसी स्थान में सबसे पहला ईश्वरीय वचन विश्वास
यही धरातल हुआ। और इसीलिए ये स्थान हम माने या ना माने, पर स्थान पवित्र स्थल है। और इसी स्थल से, इसी स्पॉट से, इसी जमीन से जिस तरह नदी का स्रोत उठती है, उसी भांति वचन की कृपा, विश्वास की कृपा, भरोसा का कृपा, वर्ड, फेथ, होप की कृपा यहाँ से बहाकर निकले हैं और पूरे छोटानागपुर, अंबिकापुर, जसपुर, गंगपुर और कहाँ आसम, कहाँ अंडमान तक इसकी कृपा की धारा बहती है। और उसी धारा से जितना भी क्षेत्र आज सिंचित है इस कृपा से। हमने अभी जो है वक्तव्य में सुना, जिसमें जमशेदपुर धर्म प्रांत के बिशप जो है तेलेस्पोर बिलुंग इस बात को बता रहे थे कि खूट पानी जो है झारखंड में, छोटानागपुर में कैथोलिक कलीसिया का उद्गम स्थल है, जन्म स्थली है। और यहीं से जो है पूरे झारखंड में, और जैसा वो कह रहे थे कि छोटानागपुर, गांगपुर, जसपुर और अंबिकापुर, असम, अंडमान की बात कर रहे थे, वहाँ जो है जहाँ जहाँ आदिवासी लोग यहाँ से गए, तो वहाँ वहाँ जो है कैथोलिक कलीसिया का विस्तार हुआ। तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, चूँकि आज या ऐतिहासिक जो है समारोह हो रहा है, इसीलिए मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। इतिहास को जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं, तो इस बात को पाते हैं कि सन 1859 1859 में ही जो है कि बंगाल जेसुइट मिशन को जो है ये छोटानागपुर का प्रांत में दिया गया, जिसमें कि पूरा बंगाल जो है, ओडिशा और बिहार, जिसमें अभी झारखंड का इलाका है, इन सब को जो है बंगाल जेसुइट मिशन को सुसमाचार के प्रचार कार्य के लिए जो है इसका जिम्मा दिया गया। और उसी के तहत जो है कि फादर अगस्तुस स्टोकमैन को जो है कि यहाँ कोल्हान की धरती पर हो लोगों के बीच में, और उसको इस बात के लिए भेजा गया ताकि हो लोगों के बीच में थोड़ा अध्ययन करे। और उसी के तहत सन 1869 में, है ना, 1869 में वो चाईबासा आए और यहाँ उन्होंने एक तरह से अपने मिशन कार्य को आरंभ किया। और कई प्रयासों के बाद जो है, जैसा हिस्ट्री में हमें मिलता है कि कुछ मुंडा परिवार, जैसा कहा जाता है कि 6 मुंडा परिवार इनके संपर्क में आए और इन्होंने प्रभु यीशु के सुसमाचार ग्रहण किया। और आज के दिन सन 1873 को परिवार समेत 28 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो ये जो पहले बपतिस्मा प्राप्त, सर्वप्रथम बपतिस्मा प्राप्त लोग थे, वो जो है मुंडा जनजाति के लोग थे, जो कि कुचांग के पास बुरुडी गांव है, कुचांग बुरुडी, वहाँ के लोग थे, जो अपनी आजीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए वे लोग आए हुए थे, आजीविका कमाने के लिए आए हुए थे। और कई लोग कहते हैं कि सड़क बनाने आए थे, कई लोग कहते हैं कि कोयला बनाने आए थे। तो जो भी हो, लेकिन इन्हीं लोगों ने कैथोलिक विश्वास में आकर यीशु मसीह को ग्रहण कर इन्होंने पहला बपतिस्मा लिया। और इसी की यादगारी में जो है ये इस जगह पर जो है इतना बड़ा समारोह किया जाता है प्रतिवर्ष 8 नवंबर को, और आज उसका 151वां वर्षगांठ है। तो आज के दिन ईश्वर को धन्यवाद दिया जा रहा है उनके इस सुंदर प्रयोजन के लिए, और उस समय की उन आश्रम को देखकर कि कैसे प्रभु ने सफलता दी, और यहाँ से बढ़कर यहाँ
जो बीज छीटा गया वो अंकुरित हुआ, वही बड़ा होकर पूरे प्रदेश में फैल गया। जैसा कि बिशप साहब ने कहा कि छोटा नागपुर से गांगपुर, अंबिकापुर, जसपुर, असम, अंडमान और अन्य अन्य जगहों में ये जो है मसीही धर्म जो है कैथोलिक विश्वास के द्वारा जो फैलाया गया, तो इसी की यादगारी में मनाया जाता है। तो चलिए, ये जो है आज का हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ। यदि मैं थोड़ा चूक कर रहा हूँ तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस वास्तविक हिस्ट्री क्या है। जैसा मुझे पता चला मैंने अपना वक्तव्य यहाँ दिया है। शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर तो इस तरह हम आराधना में सम्मिलित हुए और आराधना की समाप्ति के बाद हम वापस चाईबासा की ओर निकले, क्योंकि बाद में काफ़ी भीड़ हो जाती है परिवार के साथ, इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए। अभी मैं बाहर का कुछ दृश्य दिखाता हूँ कि कैसे आज के दिन जो है भीड़ उमड़ी है और एक तरह से बाजार सजा हुआ उसका दृश्य दिखा रहा हूँ। तो इस तरह बाजार सजा हुआ है, देखिए। कम दे लिए दिखाइए। देखिए हमारे पुराने सच्ची साहब फुटपानी मेला में
पानी का जो कहते हैं यहाँ पे गिडियंस बाइबल बांट रहे हैं। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि गिरजा के बाद ऐसा सुनने में आता है कि बहुत भीड़ हो जाती है। हम लोग गिरजा अटेंड किए और अब वापस चाईबासा की। तो चलिए दोस्तों, आपको लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और यहाँ के विषय में और भी ऐतिहासिक जानकारी अगर आप जानते हैं तो ज़रूर आप साझा करें कमेंट करके। दोस्तों, ईश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे और हम सब इस दुनिया में एक दूसरे की उन्नति के लिए काम करते रहें।